गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या सीखेंगे? फर्स्ट क्लास का 4th चैप्टर। इससे पहले 3 चैप्टर मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब 4th चैप्टर देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस एंड ज़ीरो, यानी टेंस के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। वंस और टेंस क्या होता है, वंस और टेंस सीखने के लिए देखते हैं। If we subtract 0 from a number, we are left with the same number। यानी कि जब हम किसी संख्या में से 0 को माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वही संख्या आती है। जैसे लुक एट द एग्जाम्पल, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। यानी कि 10 यानी ये तो है 1 डिजिट्स के और ये आ गया 2 डिजिट्स का। Thus we can say that 9 plus 1 more make 10, in which 1 is called the 10 digit, whether the 0 is called the ones digit। यानी कि जो पीछे साइड में होता है, यहाँ से 0 है, वो होता है वंस, और जो 1 है वो है टेंस। क्या है? टेंस, और ये है वंस, है ना बच्चों। कैसे? जो 2 डिजिट्स होते हैं, जब सिंगल डिजिट होती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, पर जब 2 डिजिट आ जाता है तो उसमें वंस और टेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देयर आर नो पैरेट इन द केज, यानी कि केज में जो ये पिंजरा है इसमें एक भी पैरेट नहीं है। We can say there is a 0 parrot in the cage, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके अंदर 0 पैरेट है। एग्जाम्पल, कैमरा प्लस 0 इज इक्वल टू कैमरा, यानी कि जब हम ओनली 0 किसी के साथ प्लस करते हैं तो उस डिजिट में कोई प्रॉब्लम या कोई चेंजेस नहीं आता। जैसे 2 डॉल्स माइनस 2 डॉल्स यानी कि 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि जब आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं और वो दोनों की दोनों आपने खा ली तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरीके से इसे दिखाया गया है। अब यहाँ क्या दिखाया गया है? ऐड एंड सब्सट्रैक्ट एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसा दिया गया है उस हिसाब से इसे आपको सब्सट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है या प्लस करना है। ऐड एंड सब्सट्रैक्ट यानी कहीं जोड़ना भी होगा और कहीं घटाना भी होगा। आपको उसकी साइन के हिसाब से इसे सॉल्व करना है। जैसे 2 + 0 इज इक्वल टू 2। 2 में अगर आप कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, जैसे 2 चॉकलेट आपके पास है, आपके मम्मी ने आपको एक भी और नहीं दी 0, तो आपके पास क्या रहेगी? वो 2 चॉकलेट ही रहेगी। अब आपके पास 1 और 1 में से 1 को माइनस करना है, 1 में से 1 को, तो क्या आएगा? 0। आपके पास एक डॉल है, वो डॉल आपने तोड़ दी तो आपके पास क्या बचेगा? कोई भी डॉल नहीं बचेगी। 5 + 0 क्या होगा? 5। 4 - 4 0, 2 - 2 0। यानी कि जिस संख्या में से वो संख्या पूरी तरीके से घटा देते हैं, डिजिट कर दे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। जैसे 2 + 0 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ क्या लिखा गया है? डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हम एक के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे, ऐड करेंगे कि हमारा आंसर आएगा 1। और 0 जब एक के साथ प्लस होगा, ऐड होगा, तो क्या आंसर आएगा? 1। 4 + 0 होगा 4, 3 + 3 होगा 6, 9 प्लस क्या करेंगे कि 9 ही आएगा। 9 + 0 इज इक्वल टू 9। 3 में क्या प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 0। 8 - 0 8 में से हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो क्या आएगा? सेम डिजिट आएगा। 0 + 9 9। अब 2 माइनस डैश इज इक्वल टू डैश। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स ब्लैंक छोड़े हुए हैं, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 6 - 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2 - 2 0। आ गया आपको ये सारा समझ में? आपको जो बीच में साइन दिया गया है उसी हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लुक एट द एग्जाम्पल।
एडिशन ऑफ टेंस लिखा गया है। इसका लुक एट द एग्जाम्पल फर्स्ट। 2 टेंस, 2 टेंस का मतलब होता है 2 × 10, इस यानी कि या तो ये होता है या फिर 10 + 10, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉक्सेस में इसमें भी 10 चीज़ें रखी हुई है और इसमें भी 10 रखी हुई है। इसका मतलब होता है 10 + 10 या फिर 2 × 10। अब 3 टेंस का मतलब या क्या होता है यहाँ पे, जैसे 10 + 10 + 10 हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं 3 × 10 = 30। इससे और इससे दोनों से सेम आंसर आ जाएगा। अब यहाँ लिखा गया है 5 टेंस, यानी कि 5 बार 1 2 3 4 और 5 बार आपको 10 को प्लस करना है। ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसे 5 × 10, इसका भी आंसर आएगा 50 और इसका भी आंसर आएगा 50। कितना आसान है, देखिए कि आपको जितने भी जो डायग्राम में दिए गए हैं उनको अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ऐसे करके आप जब इसे प्लस करोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, इसे करने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए यहाँ पे दिया गया है 5 टेंस, यानी 5 × 10 = 50। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इससे आगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल सेकेंड, यानी कि एक और एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है। 1 टेंस यानी कि 10, 2 टेंस यानी 20, क्योंकि 10 + 10 20 हो जाता है। अब आपको इन दोनों को प्लस करना तो आएगा 30 टेंस, यानी 30 30। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में आपको 40 के बारे में बताया है कि 10 और 30 मिलके 40 टेंस बनते हैं। अब यहाँ पे आपको कहा गया है ऐड द फॉलोइंग, पर इसमें आपको वंस और टेंस अब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो ये डिजिट है इसे कहते हैं हम वंस और इस डिजिट को हम कहते हैं टेंस, है ना बच्चों। यानी कि इसे हम कहेंगे कि 5 है वो है टेंस, यानी 5 बार 10, ऐसे 5 1 2 3 4 5। इसको इतना बड़ा ना लिख के ऐसे लिख रहे हैं। 0 + 0 0, 5 + 2 7, 0 + 0 0, 6 + 2 क्या होगा 8, 0 7 8 9, 0 8 9 10। यहाँ पे आ गए 3 डिजिट्स के आंसर। 0 + 0 0, 3 + 2 5, 0 2 0 3 0 4 0 4 0 8 0 7 0 6 8 0 4 + 2 6 0 7 + 2 9 0 2 + 2 4 0 3 + 2 5 0 6 0 7 0 7। कुछ नहीं, आपको इन दोनों को आपस में प्लस करना है। 0 0 तो प्लस हो जाएगा, 4 और 4 क्या होगा 8, 0 5 + 4 होगा 9, 0 5 + 1 6 0 6 + 3 9 0 3 3 6 0 8 + 1 9 0 4 + 3 7। देखिए ये सारा क्वेश्चंस आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिए, पर आपको भी ये समझना है और सीखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एडिशन यूजिंग अ 10 × 10 ग्रेड एग्जाम्पल, यानी कि एडिशन यूजिंग अ 10 × 10 ग्रेड, यानी कि मैंने आपको कहा था ना कि 5 × 10 होता है तो 50 होता है, यानी कि 5 बार टेंस यानी 50। एग्जाम्पल 40 + 1 19, ये इस तरीके से लिखा गया है। इसे आपको इस तरीके से दिमाग में
समझना है और इसे सॉल्व करना है। 4 + 5 9 और 1 यूं ही लिखना है। या फिर 66 + 7 इसको आप लिखेंगे 66 7 6 और 7 कितना होता है 13, कैरी लगा दिया 1, 6 + 1 7। आपको कहा गया है कि 100 × 100 ग्रेड, यानी कि आपको इस वे में भी आप इसके समझ सकते हैं। जैसे 42 + 7, 42 के आगे आपको 7 गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। क्या आंसर आया 49, जो यहाँ पे लिखा गया है। फिर 92 + 8, 92 + 8 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 100 आंसर आया है वो है यहाँ पे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 21 + 5 आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको 21 के आगे 5 फिंगर्स लेनी है और उसको गिनना है। जैसे 21 के बाद 22 23 24 25 26, यानी कि इसका आंसर आएगा 26। और आपको इसमें भी समझ सकते हैं। जैसे 21 के बाद 5, 1 2 3 4 5, क्या आंसर आया, क्या आंसर आएगा 26। यहाँ से आप अगर 5 गिनते हैं 5 बार 5 बार 1 2 3 4 5, क्या आंसर आया 26। और जब 16 के आगे 7 काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे है 16, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7, क्या आंसर आ रहा है 23। देखिए इसी तरीके से 90 + 5 करेंगे 25 आएंगे। जैसे कि यहाँ पे 19 है, इसमें 5 करते हैं 1 2 3 4 5, आ गया वही आंसर। इसे भी 50 + 7, 50 कहाँ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। इसी से आप इसे सबको आसानी से कर सकते हैं और इसे आप अपनी फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इफ़, यानी कि अगर 50 मतलब होता है A, 18 मतलब होता है N, 36 मतलब Z, 15 मतलब C, यानी कि ये इसके लिए एक डिजिट दी गई है कि इसका मतलब ये होता है। जैसे 15 का मतलब C होता है तो आपको इसमें वो फिल करना है। जैसे 7 और 7 कितना होता है 1 4 14। अब आप देखिए कि 14 जो डिजिट है वो इसमें कहाँ पे है और उसके नीचे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है। जैसे ये रहा 14, इसके नीचे लिखा हुआ है M, तो आपको यहाँ पे M लिखना है। अब जैसे 0 + 5 5, 1 + 1 2, 25। अब 25 के लिए है W फॉर वॉच, फिर है 5 5, 55 के लिए है P, 5 + 5 10, एक कैरी दे दिया 1 + 1 2, यानी 2 0 20, 20 के लिए है T, 5 + 7 आएगा 12, 1 कैरी लगाना है 1 2 3 32। अब इसमें 32 कहाँ है, ये रहा D, 2 + 2 2 + 0 2, 2 + 2 4, 42 कहाँ है, ये रहा F, 64 6 और 4 हो गया 10, और 2 + 2 4 + 5, 50 का मतलब क्या हो गया बच्चों 50 50 कहाँ है, ये रहा A। जैसा यहाँ पे लिखा गया है वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे नहीं कि ऊपर बड़ा A लिखा गया है आप उसे स्मॉल a में लिख दे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 + 3 7, 1 + 1 2, यानी 27 = मतलब होता है L। ठीक है, 7 और 8 कितना होता है 15, 15 कहाँ है, ये रहा C। हो गया आपका आसानी से ये सॉल्व। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन, आदित्य हैड 5 टॉफ़ी, उसके पास कितनी टॉफ़ी है 5 टॉफ़ी, 1 फॉर हिमसेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स, 1 फॉर ईच, बट ही हैड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द टॉफ़ी
टू हिज फ्रेंड्स हाउ मैनी फ्रेंड्स हैव बीन गिवन द टॉफ़ी, यानी उसके पास 5 टॉफ़ी थी। जो आदित्य था उसके पास कितनी टॉफ़ी थी? 5 टॉफ़ी थी, और उसने एक अपने लिए रखी और बाकी अपने फ्रेंड्स में बांटनी थी। पर उसने 1 फॉर ईच बट ही हैड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द टॉफ़ीज़, यानी कि उसने अपने लिए एक भी नहीं रखी और सारी टॉफ़ियाँ उसके फ्रेंड्स में बांट दी। तो हाउ मैनी फ्रेंड्स हैव बीन गिवन द टॉफ़ी, 5 टॉफ़ी थी, एक एक करके उसने सबको बांट दी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो कितने फ्रेंड्स हुए? 5 फ्रेंड्स हुए। 5 टॉफ़ियाँ जब एक एक सबको बांट दी तो उसके कितने फ्रेंड्स हुए? 5 फ्रेंड्स हुए। ठीक है, कितने फ्रेंड्स को दी चॉकलेट? 5 फ्रेंड्स को। फिर लिखा है कीर्ति ब्रॉट 3 CD, कीर्ति ब्रॉट 3 CDs, यानी उसने 3 सीढ़ियाँ खरीदी। हर मदर ऑल्सो गिफ्टेड हर 2 CDs, तो कितनी सीढ़ियाँ हो गई उसके पास? 5। फिर लिखा गया है हर सिस्टर प्रिया टुक दोज 2 CDs विच द मदर हैड गिफ्टेड टू कीर्ति, नाउ मैनी CDs डज कीर्ति हैव इट ऑल। उसके पास 3 CDs उसने खुद खरीदी थी, 2 CD उसकी मम्मी ने गिफ्ट की थी, तब उसके पास हो गई थी 5 CDs। पर उसकी जो छोटी बहन थी कीर्ति, उसने क्या किया कि जो 5 CD में से उसकी मम्मी ने जो 2 CDs दे दी थी वो उसने ले ली, तो बची कितनी? 3 CDs, यानी कि जो कीर्ति थी उसके पास कितनी CDs थी? 3 CDs। अब आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से आपको प्लस और एडिशन करना सीखना है। ठीक है बच्चों, अब आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया।